अस्सलामुअलैकुम। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है ये है एग्जांपल्स की बेस पे, यानी जो हमारी एग्जांपल्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में रह गई थी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हम मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल्स को डिस्कस करते हुए कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस जो हमारे पास बन जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। आए देखते हैं। बेटा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस कर रहे थे, एग्जांपल नंबर 2 तक हमने पढ़ लिया था। एग्जांपल नंबर 3 है फॉर्मेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। फर्स्ट ओरिएंटेशन एंड द सेकंड ओरिएंटेशन। बेटा यहाँ दो किस्म की ओरिएंटेशन है। देखें, जो थ्योरेटिक बेसिस है उस पे हम यहाँ यानी थ्योरेटिक बेसिस पे हम हाइड्रोजन आयन को भी यूज कर सकते हैं और HCl को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है HCl जो है वो गुड इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फौरन से अपने कंस्टिट्यूएंट में टूट जाएगा और हमारे पास क्या दे देगा, H पॉजिटिव आयन दे देगा और Cl नेगेटिव आयन दे देगा, यानी फौरन से डिसोसिएट हो जाएगा हमारे पास HCl और हमें क्या दे देगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये जो H पॉजिटिव है हम इसको भी फर्दर यूज कर सकते हैं। तो चाहे हम H पॉजिटिव को लिख दें या HCl को लिख दें, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट ओरिएंटेशन अमोनिया, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर है कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया, जो हमारा आई थिंक जो है 8th लेक्चर है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जो हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाला, मैंने उसमें आपको बताया है कि किस तरीके से ये एक लोन पेयर मैंने यहाँ अमोनिया पे मेंशन किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने उसमें डिस्कस किए। तो मेरे बेटा ये जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है ये आपके पास किस पे अटैक कर देता है, हाइड्रोजन आयन पे, H पॉजिटिव पे अटैक कर देता है और ये क्या बना देता है, अमोनिया। और उसके साथ ये जो बॉन्ड आपके पास बन रहा है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है और यहाँ हाइड्रोजन ये एक कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स बना देता है जिसको हम अमोनियम आयन कहते हैं, NH4 पॉजिटिव। बेटा सेकंड ओरिएंटेशन पे हम H पॉजिटिव की जगह यहाँ HCl को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं भाई, HCl को यूज करते हैं। HCl को यूज करने का मकसद ये है कि जो हाइड्रोजन आयन है हम इसको क्या कर लें, इसमें से एब्स्ट्रैक्ट कर लें। तो ये जो लोन पेयर है अमोनिया का ये अटैक करता है हाइड्रोजन आयन पे, जो कि पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ हाइड्रोजन का पार्ट, उस पर अटैक करके क्या बना देता है, NH4 पॉजिटिव। अच्छा, इस ओरिएंटेशन को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह सिंपल एक बॉन्ड बना के भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक दफा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया तो कोवेलेंट की नेचर और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की नेचर में कोई भी फर्क नहीं होगा। खैर, तो ये NH4 पॉजिटिव बन गया और उसके साथ जो Cl नेगेटिव था ये कम्प्लेक्स के साथ ऐड हो गया, यानी फिर ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कोई चार्ज नहीं आएगा। अगर आप लगाना चाहें यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव लगा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों को आप हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि हमें पता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन को कैंसल आउट कर देता है और नेट चार्ज जो है हमारे पास कंपाउंड के ऊपर वो क्या होता है, सिफर होता है, जीरो होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 में हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन इथाइल अल्कोहल में और हाइड्रोजन आयन में डिस्कस करेंगे। अब इथाइल अल्कोहल हमेशा याद रखना, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा भाई, 4 बॉन्ड बनाएगा। इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। जब भी आपका किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से पाला पड़े तो कार्बन के अगर बॉन्ड गिनने हो तो पूरे आपने 4 गिनने हैं, 4 से कम हो तो हाइड्रोजन ऐड कर देना है या कोई उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट ऐड करना है। देखें, ये कार्बन है, कार्बन नंबर 1, 1 2 3 4। कार्बन नंबर सेकंड पे जाएंगे, इस वाले दरमियान वाले बॉन्ड को अगेन गिनेंगे, 1 2 3 और ये 4। ऑक्सीजन आपके पास 2 ही बॉन्ड बनाता है, एक और एक 2, तो ये है C2H5, यानी 2 कार्बन आप पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे, 3 हाइड्रोजन इधर की तरफ और 2 हाइड्रोजन यहाँ बना देंगे, क्योंकि हमने क्या करनी है, वैलेंसी पूरी करनी है। यानी अगर हम चाहें तो इसको इरेज कर सकते हैं। मैं दोबारा से आपको बना के दिखा सकता हूँ कि अगर मैं इसको क्या कर दूं, इरेज कर दूं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो कार्बन है देखो, इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन के साथ जोड़ दूंगा, एक सिंगल बॉन्ड लगा, इन बाकी बॉन्ड्स को भूल जाओ। उसके बाद हर एक कार्बन की वैलेंसी पूरी करूंगा, जैसे इसकी करनी है, एक बॉन्ड तो बना लिया। अब
4 बॉन्ड बनाते हैं तो 3 बॉन्ड और बना दूंगा, 1 2 और 3। उसके बाद यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ दूसरा हाइड्रोजन और यहाँ तीसरा हाइड्रोजन मैं क्या कर दूंगा, मेंशन। इस वाले कार्बन को गिनूंगा, एक बॉन्ड इधर से बना रखा है और एक बॉन्ड इधर से ऑक्सीजन के साथ, यानी 2 बॉन्ड और फिर मैं लगाऊंगा और दोनों तरफ क्या लगा दूंगा भाई, हाइड्रोजन मेंशन कर दूंगा। फिर आगे ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन के साथ आपके पास जुड़ा होता है। ऑक्सीजन हमेशा जो है वो 2 ही यानी बॉन्ड बनाता है। तो अब ये जो लोन पेयर मेंशन है, ये लोन पेयर का मैंने जो बता दिया था आपको पिछले लेक्चर में, किस तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है। तो ये जो लोन पेयर है ये आपके पास अटैक करता है किसके ऊपर, हाइड्रोजन आयन के ऊपर, और ये फिर आपके पास क्या बन जाता है, एक कम्प्लेक्स बन जाता है जिसमें यहाँ हाइड्रोजन ये जो है ये इसके साथ अटैच हो जाता है और पूरे कम्प्लेक्स के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, जब एक्सेप्टर के पास ऊपर यानी एक्सेप्टर के पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज हो तो जो हमारे पास मुकम्मल जो कम्प्लेक्स बन रहा है उसके ऊपर भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, मेंशन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन ईथर, डाई मिथाइल ईथर एंड द हाइड्रोजन आयन। अब मेरे लिहाज से तो डाइथाइल ईथर और हाइड्रोजन आयन जो है आपस में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। खैर देखेंगे ये CH3 को यहाँ इस तरह से ओपन कर दिया हमने, कार्बन ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना रहा है हमें पता है 4, 1 2 3 और 4। इस वाले कार्बन का 1 2 3 और ये 4, कोई मसला वही आता है। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा आपको कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ मैंने ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर मेंशन की, इनमें से जो एक लोन पेयर है वो आपके पास अटैक कर जाएगा हाइड्रोजन आयन के ऊपर और फिर यहाँ इस तरीके से इस पर बॉन्ड बना लेगा। अब देखें एक्सेप्टर के पास दोबारा से कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो पूरे के पूरे कम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम इसको एक ब्रैकेट लगा के, जब भी हमने कम्प्लेक्स को लिखना होता है एक ब्रैकेट लगा के हम इसको क्या करते हैं, शो करते हैं। अब अगर यहाँ HCl होता तो आप साथ में Cl नेगेटिव मेंशन कर देते, सिंपल। अगर यहाँ भी Cl होता तो आप यहाँ भी क्या मेंशन कर देते, Cl नेगेटिव मेंशन कर देते, ओवरऑल जो चार्ज है वो फिर 0 हो जाएगा। आज हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, उसमें हमने फर्स्ट ओरिएंटेशन एंड द सेकंड ओरिएंटेशन को हमने क्या किया, डिस्कस किया। किस किस को डिस्कस किया हमने, फर्स्ट ओरिएंटेशन एंड द सेकंड ओरिएंटेशन को हमने इसमें डिस्कस किया, जिसमें हमने फर्स्ट ओरिएंटेशन में सिंपल हाइड्रोजन आयन को ऐड किया और सेकंड ओरिएंटेशन में हमने HCl को ऐड किया। वैसे अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन को आपने ऐड करना होता है तो हम अमूमन जो है वो HCl ही ऐड करते हैं, क्योंकि हमें पता है HCl फौरन से डिसोसिएट होगा और आपको नेसेंट H पॉजिटिव जो है आयन जो है वो बना के दे देगा। खैर यहाँ हमने सेकंड ओरिएंटेशन में हमने किसको मेंशन किया, HCl को मेंशन किया। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। इस लोन पेयर ने पार्शियल पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन पे क्या किया, अटैक किया और NH4 के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा भाई, पॉजिटिव। तो NH4 पॉजिटिव बना दिया। अब ये जो Cl नेगेटिव था ये भी फिर इसके साथ जुड़ जाएगा और ओवरऑल जो चार्ज है वो कंपाउंड पे या कम्प्लेक्स पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नील, कोई चार्ज नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमने डिस्कस किया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन जो है किसमें हो रही है, इथाइल अल्कोहल एंड हाइड्रोजन आयन में हो रही है। तो इसी तरह से ये लोन पेयर जो है ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन आयन पे क्या करेगा, अटैक करेगा और आपके पास एक कम्प्लेक्स बन जाएगा जिसमें आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन इथाइल अल्कोहल एंड हाइड्रोजन आयन। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन ईथर, डाई मिथाइल ईथर और हाइड्रोजन आयन के दरमियान में डिस्कस किया। यहाँ भी लोन पेयर है, ये भी अटैक कर सकता है। जिन भी कंपाउंड के ऊपर जैसा मर्जी कंपाउंड हो, अगर उसके पास लोन पेयर है तो वो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स बना सकता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड बना सकता है, इसमें दो राय नहीं है। खैर ईथर के केस में भी ये कंपाउंड मेंशन हो गया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।